हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ अमेज़ॉन सिंपल स्टोरेज सर्विस के बारे में, जिसको हम लोग S3 भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। बट इसको बताने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। मेरे एक आईटी वर्किंग प्रोफेशनल हूँ विद 8 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन आईटी टेक्नोलॉजी, और मैंने एक्सटेंसिवली AWS, जावा और पाइथन में काम किया है। लेट्स स्टार्ट विद अमेज़ॉन S3। सो व्हाट इज़ अमेज़ॉन S3, राइट? सबसे पहले हमें S3 को जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि AWS क्या है। AWS एक ऐसी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है जिसके अंदर मोर देन 250 प्रोडक्ट्स हैं, जिनको हम यूज़ कर सकते हैं अपना जो आईटी इंडस्ट्री है उसको उसका एज इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप के लिए। और ये बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिसमें कि S3 जिसमें से एक सर्विस है। वाई डू वी नीड क्लाउड? तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हम लोग क्लाउड पर आजकल आप देखेंगे बच्चों के सिलेबस में भी AWS डाला जा रहा है। इवन इंटरव्यूज़ में भी ये पूछा जा रहा है कि क्या आपको AWS की नॉलेज है या नहीं है। वाई डू वी नीड क्लाउड रियली? सो जब आप एक कंपनी सेटअप करते हैं तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। इसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इंजीनियर्स हायर करने पड़ते हैं, नेटवर्किंग इंजीनियर्स, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, और साथ ही साथ आपको जो मेन कॉस्ट होती है वो होती है सर्वर, कॉस्ट ऑफ सर्वर। आप अपना कंपनी के सेटअप के लिए, न्यू ऑर्गेनाइजेशन के सेटअप के लिए आपको सर्वर्स चाहिए। सर्वर्स बहुत कॉस्टली होते हैं, और उनसे भी ज़्यादा कॉस्टली होता है उसका मेंटेनेंस। AWS यहीं से स्टार्ट हुआ था, और यही AWS प्रोवाइड करता है विद ए फ्लेक्सिबिलिटी। और फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि आप जो चाहें जितना चाहें यूज़ करें, और आप उतने का ही पे करेंगे। जबकि नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि अगर आपने एक सर्वर खरीद लिया तो वो सर्वर पूरा आपका हो गया, आप उसको ही पूरा मेंटेन आपको करना है। जबकि यहाँ पर क्या होता है, वो जो एक हेडेक है वो AWS बेयर करता है। AWS उस सर्वर्स को मेंटेन करता है, उसका जो भी नया OS पैचिंग है वो सब करता है। S3 क्या है? अब हम आते हैं अपने आज के टॉपिक पर। S3 क्या है? S3 बेसिकली एक स्टोरेज सर्विस है, एक क्लाउड बेस्ड स्टोरेज सर्विस, जिसमें कि यूज़र S3 इज़ बेसिकली क्लाउड बेस्ड यूज़र सर्विस, जिसमें कि यूज़र अपना डेटा इंटरनेट पे अपलोड कर सकता है, इंटरनेट के थ्रू अपलोड कर सकता है टू ए स्टोरेज सर्विस। वो जब भी चाहे अपलोड और डाउनलोड कर सकता है बेसिकली। जैसे कि आपने अगर गूगल ड्राइव के बारे में सुना होगा, गूगल ड्राइव पर आप अपने पिक्स अपलोड कर सकते हैं। S3 भी वही है। S3 का स्केल बहुत बड़ा है। ओके दोस्तों, अब स्टोरेज क्या होती है? स्टोरेज को समझने से पहले हमको फाइल सिस्टम समझना पड़ेगा, क्योंकि फाइल सिस्टम के कॉन्सेप्ट से सभी लोग वाकिफ होते हैं। फाइल सिस्टम क्या होता है? फाइल सिस्टम एक ऐसा स्टोरेज स्ट्रक्चर होता है आपकी हार्ड ड्राइव में, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से कनेक्टेड, जो कि जानता है जो कि कौन सी फाइल किस बात पर स्टोर है। ठीक है, ये बेसिकली एक हायरार्किकल सिस्टम होता है जिसके थ्रू आप अपनी फाइल्स को फैच कर सकते हैं। स्टोरेज इज ए सुपर क्लास ऑफ ए फाइल सिस्टम। बेसिकली जब हम फाइल सिस्टम की बात करते हैं तो फाइल सिस्टम स्टोरेज का एक सबसेट होता है। स्टोरेज का मतलब होता है वेयर एवर यू आर स्टोरिंग योर डेटा, आप जहाँ पर भी अपना डेटा स्टोर कर रहे हैं, दैट इज़ योर स्टोरेज। इट कुड बी ए हार्ड ड्राइव, इट कुड बी द इफ अगर हम पुराने समय की बात करते हैं तो फ्लॉपी डिस्क, इट कुड बी योर पेन ड्राइव, इट कुड बी एनीथिंग लाइक CD, DVD, that is storage. Okay, but so this is all about storage. स्टोरेज का बेसिक पर्पस क्या होता है कि आपका डेटा स्टोर करना। अपने टेप ड्राइव्स के बारे में सुना होगा, आजकल बड़े बड़े बैंक्स में जो बैकअप लिए जाते हैं, उनके डेली बैकअप्स जो कि बहुत ही टेराबाइट्स में होते हैं, वो सारे टेप्स पर ले जाते हैं, मैग्नेटिक टेप्स में। तो वो भी एक प्रकार की स्टोरेज ही है। फाइल सिस्टम इज ए सब क्लास ऑफ स्टोरेज। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ स्टोरेज। स्टोरेज कितनी टाइप्स की होती हैं? तो S3 को जानने से पहले हमें टाइप्स ऑफ स्टोरेज जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको टाइप्स ऑफ स्टोरेज का पता नहीं होगा तो आप S3 किस तरीके से फाइल एक्सेस होती है ये नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहली आती है ब्लॉक स्टोरेज। ब्लॉक स्टोरेज में क्या होता है कि आपकी जितना भी मेमोरी का साइज़ है, अगर सपोज 1 टेराबाइट की आपकी हार्ड ड्राइव है, तो उसको एक फिक्स साइज़ ऑफ ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे 64 बिट्स के ब्लॉक बना दिए गए हैं। ठीक है, अब क्या होता है, आपका जो भी डेटा स्टोर होता है कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशंस में आकर के वो स्टोर होता है। अगर आपका डेटा 64 बिट का है तो वो एक ब्लॉक ऑक्यूपाई करेगा, अगर वो उससे ज़्यादा है तो वो
उसका जैसे अगर 200 बिट्स का है तो वो 3 कंप्लीट ब्लॉक ऑक्यूपाई करेगा और चौथे ब्लॉक में राइट करेगा। ठीक है, सो ये ब्लॉक बेस्ड स्टोरेज होती है। ब्लॉक बेस्ड स्टोरेज बहुत हाईली जब लेटेंसी सेंसिटिव एप्लीकेशंस होते हैं उनमें यूज़ होती है, जिनमें आपको बिल्कुल भी लेटेंसी नहीं चाहिए। ठीक है, वहाँ पर ब्लॉक बेस्ड स्टोरेज यूज़ होती है क्योंकि ये बहुत जल्दी डेटा दे देती है, बट ब्लॉक रिटर्न करती है बेसिकली। बट ब्लॉक बेस्ड स्टोरेज के साथ प्रॉब्लम ये है कि क्लीन अप बहुत मुश्किल होता है और साथ ही साथ इसका मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। ब्लॉक स्टोरेज के बाद जो हमारी सेकेंड स्टोरेज, ब्लॉक स्टोरेज का बेसिक एग्जांपल है आपका मेमोरी कार्ड, ये आपका ब्लॉक स्टोरेज का एग्जांपल है। ठीक है, या फिर आपकी जो सीडी होती है वो ब्लॉक स्टोरेज का एग्जांपल है। नेक्स्ट हम आते हैं फाइल स्टोरेज पे। सो फाइल स्टोरेज क्या होता है? फाइल स्टोरेज में दो चीज़ें होती हैं। फाइल स्टोरेज आपने देखा, अगर आपने कभी लाइनक्स चलाई है तो आप नॉर्मल एप्लीकेशन देखेंगे, उसमें फाइल सिस्टम होता है। फाइल सिस्टम इज बेसिकली फाइल स्टोरेज एप्लीकेशन। सो फाइल स्टोरेज बेसिकली स्टोरेज जो होती है वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से कनेक्ट होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम नोज कि व्हाट इंस्ट्रक्शंस टू पास टू दिस स्टोरेज सिस्टम एंड व्हाट शुड बी द आउटपुट ऑफ द व्हाट शुड बी द रिस्पॉन्स फ्रॉम द स्टोरेज सिस्टम। ओके, फाइल स्टोरेज में आप अपना डेटा को एज ए फाइल स्टोर करते हैं बेसिकली, राइट? सो एवरी फाइल विल हैव टू थिंग्स। एक उसका मेटा डेटा, जिस मेटा डेटा में उसका फाइल का नाम होता है, उस फाइल की लोकेशन होती है, उस फाइल का टाइप होता है, उस फाइल का साइज होता है और बहुत सारे रिलेटेड चीज़ें, ओनर से रिलेटेड चीज़ें। और दूसरा होता है उसका डेटा। सो मेटा डेटा और डेटा अलग अलग स्टोर होते हैं। ठीक है, मेटा डेटा आपके डेटा को पॉइंट कर रहा होता है। तो बेसिकली अब आप जब भी आप अपने फाइल सिस्टम में जाकर के कैट और पाथ के साथ वो फाइल देते हैं तो पहले उस फाइल का मेटा डेटा रीड होता है और उस मेटा डेटा रीड होने के बाद उस मेटा डेटा में इंफॉर्मेशन होती है कि किस किस डेटा ब्लॉक से वैल्यू उठानी है और वो उस डेटा ब्लॉक से वैल्यू उठा कर लेके आता है। तो ये आपका फाइल स्टोरेज है। थर्ड और बहुत ही आता है जो इम्पोर्टेंट है वो हमारा है ऑब्जेक्ट स्टोरेज। सो ऑब्जेक्ट स्टोरेज आजकल बेसिकली सारे लार्ज एप्लीकेशंस में यूज़ हो रहा है, बट ऑब्जेक्ट स्टोरेज आप हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर आपको लेटेंसी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब आपको बहुत क्रिटिकली लेटेंसी सेंसिटिव एप्लीकेशन आपका नहीं है। एडवांटेजेस ब्लॉक स्टोरेज के हैं कि हाईली स्केलेबल है। फाइल स्टोरेज में क्या होता है कि आपने माउंटिंग और अनमाउंटिंग सुना होगा, यहाँ पर ये सब दिक्कत नहीं। माउंट जब हो रहा होता है तो आपका पूरा पूरा एप्लीकेशन बंद हो जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट स्टोरेज में क्या है कि आप कितना भी इसका साइज बढ़ा सकते हैं। ऑब्जेक्ट स्टोरेज इज सिमिलर टू फाइल स्टोरेज। डेटा होता है और उसका मेटा डेटा ऑब्जेक्ट होता है जिसमें कि उस ऑब्जेक्ट के रिलेटेड की इंफॉर्मेशन रहती है। अभी अभी आपको देखिए फाइल स्टोरेज और ऑब्जेक्ट स्टोरेज दोनों एक जैसे लग रहे होंगे। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ऑब्जेक्ट स्टोरेज हाईली स्केलेबल क्यों है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ऑब्जेक्ट स्टोरेज हाईली स्केलेबल क्यों है? इसके लिए मैं आपको एक बेसिक आइडिया देता हूँ कि ऑब्जेक्ट स्टोरेज वर्क कैसे करता है। सो ऑब्जेक्ट स्टोरेज में आप कितना भी डेटा डाल सकते हैं अपना। ऑब्जेक्ट स्टोरेज क्या करता है, आपका डेटा रिसीव करेगा, उस डेटा का मेटा डेटा एक स्टोर करता है और उस डेटा को डिवाइड कर देता है छोटे छोटे चंक्स में। और उसमें एक पैरिटी बिट होती है। पैरिटी बिट डिटरमाइन करती है कि इस मेमोरी ब्लॉक का नेक्स्ट ब्लॉक कौन सा है। इट्स लाइक ए काइंड ऑफ लिंक्ड लिस्ट, अगर आपने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा हो तो। उससे एडवांटेजेस ये हैं कि इवन दो वो आपका इस ड्राइव पर है या किसी और ड्राइव पर है। तो मैं ड्राइव की बातें यहाँ पर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जब बड़े बड़े एप्लीकेशंस होते हैं तो वहाँ पर आपको एक से ज़्यादा ड्राइव्स लगानी पड़ती हैं फॉर स्टोरेज। एक ही हार्ड ड्राइव में उतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि वो एक्सा डेटा या पेटाबाइट्स को स्टोर कर पाए, एक्साबाइट या पेटाबाइट्स को स्टोर कर पाए। तो इसके लिए आपको मल्टीपल ड्राइव्स लगानी पड़ती हैं जो कनेक्टेड होती हैं नेटवर्क के थ्रू। फाइल सिस्टम में ये डिसएडवांटेज है कि आपको उसको माउंट करना पड़ता है, जबकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट स्टोरेज में उस पैरिटी बिट के थ्रू द ऑपरेटिंग सिस्टम कैन आइडेंटिफाई कि नेक्स्ट ब्लॉक कहाँ पर है और वहाँ से जाके वो ब्लॉक फेच करके सारी फाइल्स को मर्ज करके इन इन द ऑर्डर ऑफ देयर कंटेंट्स वो रिटर्न करता है। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है अब तक आपको ऑब्जेक्ट स्टोरेज समझ में आ गई होगी। अब हम मूव करते हैं कि S3। S3 क्या है? S3 इज़ एन ऑब्जेक्ट स्टोरेज एप्लीकेशन जो कि क्लाउड पर अवेलेबल है। अब S3 के एडवांटेजेस क्या क्या हैं?
जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपको एक स्टोरेज चाहिए तो उसके लिए आपको एक पूरा हार्ड डिस्क खरीदनी पड़ती है, पूरा सेटअप करना पड़ता है नेटवर्क के थ्रू। बट S3 क्या है, क्लाउड बेस्ड है, लो कॉस्ट है, आपको पूरा सेटअप नहीं करना। अगर आपको सिर्फ 1 महीने के लिए चाहिए वो स्टोरेज, तो आप सिर्फ 1 महीने के लिए ही उसको पे करेंगे। प्लस आपको कुछ मेंटेन नहीं करना है, AWS पूरा मेंटेनेंस प्रोवाइड करता है। सेकेंड, अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है S3 में। From the moment last I read about it, it maintains at least, I'm saying it again, at least 6 copies of each file। और इसके लिए अमेजोन आपसे चार्ज भी नहीं करता है। S3 जो अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करता है वो 99.99999%, यस, 6 टाइम्स 9, ये अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करता है, जो कि आपके नॉर्मल एप्लीकेशन में पॉसिबल ही नहीं है। आपने एक नेटवर्क बनाया, आप अगर रेड आर्किटेक्चर भी इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तब भी उसमें इतनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी नहीं आ पाती है। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी इज़ अ रियली इंपॉर्टेंट पॉइंट। S3 में नॉर्मल फाइल सिस्टम में जैसे आपकी परमिशंस होती हैं, S3 में 2 लेवल की परमिशंस होती हैं, फाइल की स्पेसिफिक फॉर दैट अकाउंट एंड आउटसाइड दैट अकाउंट विद एंड समबडी फ्रॉम आउटसाइड द अकाउंट कैन एक्सेस इट और नॉट। इसके अलावा बहुत सारी परमिशंस और भी होती हैं जिनके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। एंड द फोर्थ एंड द लास्ट इज द सिंपल डेटा ट्रांसफर। So when I'm saying simple data transfer, what does it mean? S3 provides the option to your organization कि आप इंटरनेट के थ्रू उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं डेटा। आप VPC के थ्रू भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं अगर आपका बहुत क्रिटिकल डेटा है, या अगर आपके ऊपर कोई ऑर्गेनाइजेशन बर्डन है दैट यू डू नॉट वांट टू ट्रांसफर इट ओवर द लीज लाइन, देन S3 also provides a mechanism where they'll provide a black box, which is also called as mobile something, I forgot its name, sorry for that। वो प्रोवाइड करता है, इसमें एक AWS का एक बंदा आएगा, वो पूरी ड्राइव लेकर के, वो ड्राइव आपके उससे कनेक्ट करेगा और वो डाटा ट्रांसफ़र करके लेकर के जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपके पास एक्साबाइट्स ऑफ डेटा है, यानी विच इज़ 10 to the power 18 बाइट्स, वो ट्रांसफ़र की कैपेबिलिटी है उसमें, 8 आवर्स में डेटा ट्रांसफ़र करने की कैपेसिटी है। वो डेटा लेकर के जाएगा और S3 में अपलोड करेगा अमेज़ॉन के सर्वर्स पे, और फिर आपको जब भी फेच करना है तो आप उसे फेच कर सकते हैं। So this is about S3, introduction to S3। Thank you guys, please don't forget to like and subscribe my channel। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको S3 के कुछ की एलिमेंट्स के बारे में बताऊंगा, जैसे कि बकेट्स क्या होती हैं, बकेट्स के अंदर फाइल्स क्या होती हैं, परमिशंस कैसे होती हैं बकेट्स की। ठीक है, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।